नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही गेम प्लान सेट हो रहा है, जहां आरजेडी एक ही बात को लेकर अड़ी हुई है और वो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की है और इससे जदयू भी पीछे नहीं हट रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब नीतीश कुमार की खुद की पार्टी जदयू और उनकी समर्थित पार्टी आरजेडी एक ही बात की जिद ठाने बैठी है, तो नीतीश कुमार को इससे दिक्कत क्या है? वो क्यों खुद को पीएम पद के रेस में शामिल नहीं करना चाहते? और अगर ये कहीं ना कहीं भीतर से मुख्यमंत्री की शुभेच्छा से हो रहा है, तो वो जनता के सामने इनकार सार्वजनिक तौर पर क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो कौन सा गेम प्लान सेट करने की कोशिश में है, जिससे नीतीश कुमार की बेचैनी इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने के लिए आरजेडी इतनी बेचैन क्यों है? जदयू भी आरजेडी के साथ सुरताल मिलाने में पीछे नहीं। नीतीश को पीएम मटेरियल से लेकर पीएम के दावेदार तक बताने कहने के संकेत क्या है? अगर सब कुछ नीतीश की शुभेच्छा से है, तो फिर नीतीश कुमार को बार बार इनकार के उनके मायने क्या है? जिस आरजेडी के पास अभी एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है और 2 बार नरेंद्र मोदी से टकराकर वो अपनी हालत हैसियत देख चुका है, वो किसी को पीएम पद कुबत से कैसे बना सकता है? ऐसे ही सवालों पर बिहार के सियासी महकमे में खूब चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से साल 2019 में बीजेपी के घोषित पीएम फेस थे। उनसे बिहार में अकेले जदयू और आरजेडी पहली बार यानी कि 2014 में टकरा चुके हैं। नीतीश को तो सफलता के नाम पर 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आरजेडी से जरूर जदयू पर अपनी दबंगई दिखाई गई और उसे 40 में से 4 सीटें आ गई। आज बिहार की सत्ता की सिरमौर बने दोनों दल आरजेडी जदयू से तो रामविलास पासवान की तत्कालीन लोजपा रही, जिसने बीजेपी की उंगली पकड़कर 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। उनका सक्सेस रेट बीजेपी से भी ज्यादा था। बीजेपी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 22 सीटें जीती, तो 7 सीटों पर कैंडिडेट देकर 6 सीटें लोजपा ने झटक ली थी। उपेंद्र कुशवाहा के तत्कालीन रालोसपा ने भी 3 में से 3 सीटें जीतकर नीतीश को बता दिया था कि आपसे हम औकात में आगे हैं। हालांकि लोजपा और रालोसपा की कामयाबी के पीछे बीजेपी का समर्थन था, जिसने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। साधारण शब्दों में कहे तो 17वीं लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाने के बावजूद आरजेडी की ओर से बार बार नीतीश कुमार को पीएम फेस बताने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले ही आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया था, जिसमें नीतीश को पीएम के रूप में फिर से दिखाया गया था। हालांकि बाद में ये पोस्टर हटा लिया गया। शायद महागठबंधन के वरिष्ठ नेता होने के नाते नीतीश ने ही पोस्टर हटाने की सलाह दी हो। ये संभावना इसीलिए जताई जा रही है कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश को पीएम बनाने के नारे उनकी पार्टी जदयू के लोगों ने लगाए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसा ना करने की अपील कर दी। आरजेडी हर एक दिन, हर एक पल, हर एक वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने से पीछे नहीं हट रही, चाहे वो पोस्टर से हो, बैनर से हो या फिर बयानबाजी से हो। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को इस पीएम पद की रेस से बिल्कुल अलग मान रहे हैं और हाथ जोड़कर सार्वजनिक तौर पर यह अपील कर रहे हैं कि इस बात के नारे ना लगाए जाए, इस बात का प्रचार ना किया जाए, क्योंकि वो इस पीएम पद की रेस से बिल्कुल भी बाहर है। अब जो आरजेडी जिसने लोकसभा में एक भी सीटें ना जीती हो, आज वो इस तरह से दावेदारी ठोक रही है नीतीश कुमार को लेकर, जिसमें जदयू भी सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात तो आने वाले दिनों में ये होगी कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की वो कौन सी चाल है जिसमें वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और जिससे नीतीश कुमार की परेशानी इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।